नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। 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 नमो बुद्धाय मित्रों, आइए धम्मपद की 72वीं तथा बालवज्ञ की 13वीं गाथा का हिंदी अर्थ समझते हैं। गाथा इस प्रकार है। यावदेव अनत्थाय नत्तं बालस्य जायति हन्ति बालस्य सुकंसं मुद्धमस्य विपातयं। यावदेव यावद एव जितना भी, नत्तंग ज्ञान ज्ञात है, अनत्थाय अनर्थ के लिए, बालकस्य मूर्ख का, जायति अर्जित, हंत विनाश करता है, सुख कंसंग शुक्ल अंशंग शुभ अंश का, मुद्धमस मूर्धानाम अस ये सिर, विपातयंग नीचे कर गिरा कर। अर्थात मूर्ख मनुष्य का जितना भी ज्ञान होता है वो अनर्थ के लिए होता है। वो उसके सिर को नीचा करके शुभ अंश का विनाश करता है। आइए इसे षष्ठी कूट प्रेत की कथा से समझते हैं कि उसका ज्ञान कैसे अनर्थ के लिए होता है। एक बार थेर महामोगलान लक्ष्मण थेर के साथ राजगृह में भिक्षाचर्या कर रहे थे। चलते चलते मोगलान मुस्कुरा दिए। लक्ष्मण थेर ने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि बिहार पहुंचकर शास्ता के सामने बताएंगे। भिक्षाटन समाप्त कर दोनों बौद्ध विहार पहुँचे। तब मोगलान ने बताया कि उन्होंने एक ऐसा प्रेत देखा था जिसके मस्तक पर लगातार आग के गोले गिर रहे थे और उसको फोड़ रहे थे। ये क्रम निरंतर चल रहा था। आज तक इतना कष्ट सहते हुए मैंने किसी को नहीं देखा। तब शाक्य मुनि ने बतलाया, मैंने भी इस प्रेत को संबोधि प्राप्ति के दिन देखा था, लेकिन मैंने इसका जिक्र नहीं किया कि कहीं लोग मेरी कही बात पर विश्वास नहीं करेंगे तो उनका अहित हो जाएगा। मेरे नहीं कहने के पीछे लोगों के प्रति मेरी कृपा छिपी हुई थी। भिक्षुओं ने जिज्ञासा जाहिर की ये जानना चाहा कि किस कारण से उस प्रेत की ये दुर्गति हुई। तब शाक्य मुनि ने उसके पूर्व जन्म की कथा सुनाई। पूर्व जन्म में षटकूट नाम का एक व्यक्ति था जिसने सधा हुआ निशाना लगाने की कला सीख ली थी। इस कला को सीखने के बाद उसने अपने गुरु से इस कला को प्रयोग में लाने के लिए आज्ञा मांगी। गुरु ने अपनी स्वीकृति तो दे दी, पर इसके साथ ये शर्त भी जोड़ दी थी कि किसी भी गाय या मनुष्य पर पत्थर मत मारना। ऐसी वस्तु पर भी पत्थर मत फेंकना जिसका कोई मालिक हो या जिसका कोई संबंधी हो। लक्ष्य उसी निशाने पर लगाना जिसका ना कोई मालिक हो और ना कोई संबंधी। षटकूट ने उनकी बात मान ली। उसी काल में एक प्रत्येक बुद्ध भी हुए थे। एक दिन वे अपनी दैनिक चर्या के अनुसार भिक्षाटन के लिए जा रहे थे। षटकूट ने उन्हें देखा।
उसने सोचा, मेरे गुरु ने कहा था कि मैं किसी ऐसे लक्ष्य को भेज सकता हूँ जिसका कोई स्वामी ना हो। श्रमण का तो कोई स्वामी नहीं होता, अतः उस पर निशाना लगाने में कोई हर्ज नहीं है। ऐसा सोचकर उसने पत्थर से प्रत्येक बुद्ध पर प्रहार कर डाला। उस प्रहार का वेग इतना तीव्र था कि वो पत्थर थेर के एक कान को छेदता हुआ दूसरे कान से निकल गया। चोट इतनी गहरी थी कि बिहार आते आते प्रत्येक बुद्ध के प्राण निकल गए। श्रद्धालुओं से पता चला कि किस प्रकार से सट्टकूट ने प्रत्येक बुद्ध की हत्या कर दी थी, अतः उन्होंने उसे खूब पीटा और पीटने से उसकी मृत्यु हो गई। वो नरक में जा गिरा। अपने प्रारब्ध कर्म के कारण वो गृद्धकोट पर्वत पर षष्ठकूट प्रेत बनकर प्रकट हुआ। शाक्य मुनि ने इस पूर्व घटना का जिक्र करते हुए कहा, मूर्खों का ज्ञान और कला उनके लिए अहितकर ही होती है। तब उन्होंने ये गाथा कही। गाथा समाप्त। नमो बुद्धाय। धन्यवाद।